आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? इसका जवाब मेरी ऑडियंस देगी कि 2024 में ही क्यों सना अमजद को टारगेट किया गया, क्यों सना अमजद के लिए मसले मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, क्यों सना अमजद की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्यों कहा जा रहा है कि सना अमजद ने चैनल को डिलीट कर दे। कहाँ हैं वो यूट्यूबर्स जो सना अमजद से मोटिवेट होकर, सना अमजद से इंस्पायर होकर इस जॉनरा पर काम करने के लिए आए थे? आज जब मुझे इनकी जरूरत है तो कहाँ हैं? जो जान की कहानी आप इनसे सुन ले, जो जहान की फेक न्यूज के ऊपर आप इनसे काम करवा ले, लेकिन जहां एक दूसरे की साथ की जरूरत होती है ये लोग तितर बितर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सोशल मीडिया पर जो कई दिनों से एक ही बात चलाई जा रही है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहाँ गए। कोई कह रहा था कि हैंग आउट हो गए, किसी का इनकाउंटर हो गया, और मुझसे रिलेटेड भी बहुत सी फेक खबरें फैलाई गई कि शाइला को मार दिया गया है और ये वो। लेकिन आज का जो वीडियो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए? क्या हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बना पाएंगे? उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है मैं नंगा करूंगा, उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। मेरे क्या किया सना अमजद ने कि सना अमजद के घर दिन दिहाड़े हल्ला बोला गया और मेरे घर नहीं, मेरी माँ के घर। ये तमाम तर बातें मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। 21 दिनों में आपने जिस तरह मेरी फैमिली को टॉर्चर किया, मेरी माँ को आज इस हालत में आप लोगों ने पहुंचा दिया, वो सब बातें अब पूरी दुनिया जानेगी। यूट्यूबर्स की गायब होने और वापसी की पूरी कहानी। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मची हुई है। वजह है 3 चर्चित यूट्यूबर्स, सना अमजद, शोएब चौधरी और नायला शाइला, जो भारत के कंटेंट पर काम करके लाखों व्यूज और मोटी कमाई करते हैं। ये तीनों पिछले 20-25 दिनों से गायब थे और अब अचानक सोशल मीडिया पर वापस आ गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मजेदार बात यह है कि तीनों की गायब होने की कहानी बिल्कुल अलग-अलग है। जब ये गायब थे, तब भारतीय मीडिया के कुछ चैनलों पर यह तक दावा किया गया कि इन तीनों को पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उठा लिया है। यहां तक कि अफवाहें उड़ने लगीं कि इन्हें फांसी दे दी गई है। वैसे मैं खुद पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से दूर थी, अपने कुछ निजी मसलों के चलते। लेकिन अब जब लौटी तो पाकिस्तान में यह अजीबोगरीब ड्रामा देख रही हूं। क्या कह रहे हैं ये तीनों? शोएब चौधरी। शोएब का कहना है कि उन्हें विपक्षी पार्टी के लोग उठाकर ले गए थे और पार्टी ज्वाइन करने का दबाव बना रहे थे। सोचने वाली बात है, क्या कोई पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए किसी को इसी दिनों तक कस्टडी में रखती है? सच कहूं तो उनकी बातें मुझे पूरी तरह से नाटक लग रही हैं। सना अमजद और नायला शाइला। सना और नायला की कहानियां शोएब से अलग हैं। इनकी बातों में थोड़ी सच्चाई झलकती है, लेकिन उनके बयानों में भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या है असली सच? इन यूट्यूबर्स के पास भारत से ज्यादा व्यूज आते हैं। आप कह सकते हैं कि उनकी पूरी ऑडियंस भारत से ही है। यही वजह है कि वे सोचते हैं कि भारतीय दर्शक उनकी हर बात पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन उनकी बयानबाजी देखकर साफ है कि वे अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इन तीनों की कहानियों में कितनी सच्चाई है, ये तो आप खुद तय करें। मुझे तो शोएब चौधरी का बयान सिर्फ एक ड्रामा लगता है, जबकि सना और नायला की बातों में थोड़ी वास्तविकता नजर आती है। आपका क्या कहना है? इन तीनों में से किसकी कहानी पर आप यकीन करते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में शेयर करें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने काम शुरू किया जय हिंद और मैं दोस्तों। अपने पाँव पे खुद चल के गई। बहुत से कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि क्या आपको उठा के लेके जाया गया। तो दोस्तों, मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई थी और जो यूट्यूबर्स नहीं गए थे उनके घर पे रेड किया और उन्हें वहां से बरामद किया, क्योंकि इस दफा जो हालात थे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके थे। वीडियो क्यों नहीं आ रही? और मैं यकीन करें सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन फैमिली को,
उन इंडियन चैनल्स को जिन्होंने हमारे हक के लिए आवाज उठाई। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, जिन्होंने एक मुल्क में रहते हुए, एक शहर में रहते हुए एक बार सवाल नहीं किया कि सना कहाँ है। लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं, मेरी यूट्यूब फैमिली कितनी डिस्टर्ब हुई। मेरे इंडिया से जो लोग चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करते हैं, जिनकी मेरे साथ सलाम दुआ है, जो मुझे मोहब्बत करते हैं, वो कितना डिस्टर्ब हुए मुझे देखने को मिला। क्योंकि मैं ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रही थी, मुझे गाय बगाए लोगों की ईमेल्स आ रही थी, मुझे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं उस वक्त कोई बात नहीं कर सकी, मुझे खामोश रहना पड़ा। लेकिन अब ये लोग मुझे मजीद खामोश नहीं करवा सकते। नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन्स के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। को तो ये दिन थे, लेकिन मैं जानती हूँ या मेरी फैमिली जानती है कि हमने ये दिन किस तरह से बिताए हैं। जब आपके ऊपर गद्दारे वतन का टैग लग जाए और जब आपको कहा जाए कि 14 साल की सजा के लिए आप तैयार हो जाएं, और एक ऐसा मुल्क जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ना कि कमजोर के लिए एक अलग कानून है, ताकतवर के लिए एक अलग कानून है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि एक पाकिस्तान से मेरे नाम पे, मेरे टैग पे, मेरी फोटो पे बहुत सी वीडियो देखी होगी, ट्रेंड चला, ट्विटर पे ट्रेंड चला, यूट्यूब पे ट्रेंड चला, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मेरे प्रोग्राम, मेरी वीडियोस दिखाई गई। लेकिन मुझे एक सवाल देखने वालों से है, काइंडली आपने जितनी भी वीडियो देखी, कोई एक वीडियो मुझे टैग करके बता दें कि यार इस बंदे ने तो तुम्हें सपोर्ट किया है। हर एक ने अपना अपना चूरन बेचा। कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसे फांसी हो गई, कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसका इनकाउंटर हो गया, कोई तो ये कहता नजर आ रहा है जी उसने कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ रहा है। भाई फिर मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया, मतलब अगर मैंने इंडिया को परेज किया तो ये गुनाह है कि मैं मान लूं। और मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माँ की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। बहुत सी बातें शायद जज्बात में आगे कर दूंगा जिसकी वजह से शायद फिर मेरे लिए मुश्किल होगी, इसलिए इन डिटेल और हवाई बात तो अब मैं करूंगा ही नहीं। मैं जो बोलूंगा विद प्रूफ, विद वीडियोस के साथ अपना अटैच करूंगा, विद डॉक्यूमेंट्स बात करूंगा और आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। अब आपने ये देखा होगा कि भाई सुहेब चौधरी ये कह रहा है, आप ये सोचेंगे और ये सवाल जेन्युइन आपके माइंड में बनता भी है, जो कि मेरे माइंड में भी आया कि ये सीन क्या हुआ। मैंने आके जब ये चीजें देखी कि भाई ठीक है मेरे साथ तो ये इशू हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत से दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो ही नहीं आ रही। पहले मेरे माइंड में है शायद उनको भी सबको ये बोला गया हो कि कोई पार्टी ज्वाइन करो या कोई ऐसा इशू हो। फिर जब मैंने देखा और भाई सभी यूट्यूबर सिर्फ इसी डर से अपनी बिलों में छुप गए, मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि आप मुनाफिक हो, क्योंकि आप डरपोक हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हो। आपने देखा सुहेब चौधरी गायब हो गया तो इसका मतलब है हमारे पे भी मुश्किल वक्त आएगा, तो हम वैसे ही दुम दुबा के गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। पासवर्ड नहीं था मेरे चैनल का, एकदम से हमें किस तरह रिलीज कर दिया गया, एकदम से हम जो है एक एक करके अपने चैनल्स पे आ गए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल इंडियन मीडिया का है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए आवाज उठाई, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पलेस हो गए थे। बड़े बड़े इंडिया के जो चैनल्स हैं, जो 35 मिलियन का चैनल है, 40 मिलियन का, 50 मिलियन का, इवन दो मेरी इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी इंडियन चैनल के ऊपर लाइव चल रहा था कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आखिर क्यों उठाया गया, उनके क्या कसूर थे। साथ साथ उन तमाम पैनलिस्ट का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने बैठ के अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए आवाज उठाई कि इन बच्चों को रिलीज किया जाए। इन्होंने
उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, क्योंकि सबको इन हालातों का पता चल गया था कि एजेंसीज ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को उठा लिया और सब एक एक करके गायब होना शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि शायद अगर हमारे पास इंडिया का सपोर्ट ना होता, इंडियन ऑडियंस का प्यार ना होता, तो शायद हम कभी जेलों से बाहर ही ना आते।